सभी प्रेमीजनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। आज का प्रश्न मैं भाई ललित राजपूत का ले रहा हूँ। उन्होंने पूछा है, अगर कोई प्रसाद लेकर उसे बेकार करे तो क्या होगा। भाई ललित राजपूत, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। प्रसाद को लेकर बेकार करना कोई अच्छा कृत्य नहीं है और इसके लिए दोष लगता है। लेकिन भाई ललित, ये भी निर्भर करता है कि प्रसाद किन कारणों से बेकार हुआ है। कभी कभी हमारे घर पे प्रसाद रखा होता है और दैविक कारणों के कारण हमारे घर में शौच लग जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सावड़ या सूतक भी कहते हैं, जो कि किसी के जन्म या मृत्यु के कारण होते हैं। ऐसी स्थिति में घर पे रखा हुआ प्रसाद निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसमें कोई दोष नहीं लगता। मैं यहाँ पे पाप या पुण्य को नहीं परिभाषित करूँगा, क्योंकि पाप और पुण्य बहुत ही बड़ा विषय है और जब ऐसा प्रसाद निष्फल हो जाता है तो उसे जीव जंतु को दे देना चाहिए। किन्हीं कारणवश अगर जीव जंतु को ना दे सकें तो स्वच्छ जगह देखकर बाग में, खेत में, ना हो सके तो घर के गमले में ही उसे गाड़ देना चाहिए। कभी भी उसे मलिन जगहों में नहीं फेंकना चाहिए। एक कारण ये भी होता है, कभी कभी हम प्रसाद लाते हैं और मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति के कारण वो खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। ऐसे प्रसाद के बेकार होने पर भी दोष नहीं लगता। ऐसे प्रसाद को अगर जीव जंतुओं के खाने योग्य है तो उन्हें प्रदान करना चाहिए, अन्यथा उसे भी स्वच्छ मिट्टी में, किसी खेत में, बाग में अथवा घर के गमले में दबा देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, दुर्घटनावश हमसे प्रसाद गिर जाता है, ऐसे में भी दोष नहीं लगता। ऐसी स्थिति में हमें प्रभु से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती कुछ हद तक हमारी भी है कि हमने कहीं ना कहीं कोई लापरवाही करी, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई और प्रसाद बेकार हो गया। हमें वो प्रसाद उठा लेना चाहिए और जीव जंतु को देने लायक है, उनके खाने योग्य है तो उन्हें देना चाहिए, अन्यथा उस प्रसाद को भी मिट्टी में दाब देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रसाद की प्राप्ति होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि भक्तजन डायबिटीज का मरीज है और उसे मिठाई प्रसाद के रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि ज़्यादा मिठाई एक डायबिटीज पेशेंट के लिए नुकसानदायक है। ऐसी स्थिति में भी दोष नहीं लगता। उस प्रेमीजन को, भक्तजन को प्रभु से माफ़ी मांगकर अगर संभव हो तो थोड़ा सा प्रसाद रूप में बिल्कुल थोड़ा सा ले और बाकी प्रसाद अपने परिवारजन में, अपने प्रेमीजन में दे दे। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, प्रसाद प्राप्त होता है, बहुत ही छोटे निर्बोध बालक होते हैं, 2-2.5 साल के, उनको समझ नहीं होती और उनके हाथ से प्रसाद गिर जाता है। निर्बोध बालक के हाथ से बेकार हुए प्रसाद को भी दोषी श्रेणी में नहीं डाला जाता। कभी कभी प्रसाद वितरित हो रहा है और कितना भी संभाल के हम करें, थोड़ा बहुत प्रसाद गिर ही जाता है, बिखर ही जाता है। या जैसे कभी पूरियां बट रही हैं तो कुछ पूरियां खराब हो जाती हैं तलते बनते हुए, कभी कभी हाथ से छूट कर गिर जाती है। कभी आपने देखा हो, जब पूरी बटती है तो नीचे चूरा बच जाता है। ऐसे में भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो स्वाभाविक है। उस प्रसाद को जो बचा हुआ है पूर्ण शालीनता, प्रेम से इकट्ठा करके अगर जीवों को, पक्षियों को डालने लायक है तो उनको डाल देना चाहिए, नहीं तो उसको भी एक स्वच्छ स्थान पर गड्ढा खोदकर उसको दबा देना चाहिए। सदा कोशिश करें प्रसाद का पूर्णतः उपभोग हो जाए, और किसी वजह से प्रसाद बच जाता है या बेकार हो जाता है तो जीव जंतुओं को या स्वच्छ मिट्टी में देखकर उसमें दबा देना चाहिए। कभी भी प्रसाद को किसी भी गंदी जगह, मलिन जगह में नहीं फेंकना चाहिए। प्रसाद प्रभु का आशीर्वाद होता है, उनका प्रेम होता है, उनका वरदान होता है। कोशिश करनी चाहिए, पूर्णतः प्रयास करना चाहिए, किसी भी रूप में प्रसाद बेकार ना जाए। मैं यहाँ पे पाप और पुण्य में नहीं डालूंगा प्रसाद का, इसके बारे में। भाई ललित, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रसाद होता है वो प्रभु का आशीर्वाद होता है, प्रभु का प्रेम होता है। जैसे हम भी अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, कोई हमारा बड़ा हमें कुछ देता है और उसका अनादर करते हैं अगर हम, तो देने वाले को बहुत ही दुख होता है। उसी प्रकार प्रभु भी हमारे बड़े हैं, बल्कि मैं कहूँगा हमारे बड़ों के भी बड़े हैं। तो जब उनके प्रेम पूर्वक दिए हुए प्रसाद को हम बेकार करते हैं, उन्हें भी दुख लगता है और गलती करने पर सदा दंड मिलना चाहिए। और कभी न कभी, कहीं ना कहीं
हमें दंड अवश्य मिलता है। अहंकार में, गुस्से में अगर हम प्रसाद को बेकार करते हैं तो अवश्य ही हम दंड के भागी होते हैं। लेकिन अज्ञानतावश, परिस्थितियोंवश अगर प्रसाद बेकार होता है, ऐसी स्थिति में हम प्रभु से अगर माफ़ी मांगते हैं, और प्रभु से माफ़ी हमें अवश्य मांगनी चाहिए, हमें प्रभु क्षमा करते हैं और हम क्षमा मांगकर दंड से बच जाते हैं। मेरा मानना है भाई ललित जी, आपकी शंका का अवश्य निवारण हो गया होगा। तो मैं अंत में यही कहूँगा, कोशिश करें किसी भी रूप में, कैसे भी प्रसाद कभी बेकार ना हो और उसका कण कण उपभोग हो जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें। आगे ही ऐसे वीडियो आते रहेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगे आपके प्रेमीजनों की भी शंका का इससे निवारण हो सकता है तो कृपया मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उन्हें शेयर करें। धन्यवाद।